पहुंचिएगा जहाँ पहुंचना है। पहले तय कर लेना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ है। हमें पहुंचना है परमात्मा के साम्राज्य। वहाँ जाने के लिए पहले इंसान में आह्लाद होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। मरगिल्ले लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जा सकते, उपास्य तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ तो खाने पीने की चैन है। अभी किसी माँ को दूध देना हो तो आप उपवास करिए। अगर आपको अपनी माँ को दूध देना है तो आप कहते हैं अच्छा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया, फिर माँ के लिए तो सारा दिन खराब गया। और यही चीज़ है कि इतनी गलत छोटी सी चीज़ मैंने आज बताई, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम उसमें उलझ जाते हैं, फिर राजनीतिक हो जाते हैं, फिर और किसी इसमें फंस जाते हैं, फिर और किसी इसमें फंस जाते हैं। आप योगी जन हैं, आपके पास असंख्य शक्तियाँ हैं जो कि आप स्वयं उन्हें जागरूक कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम माँ तुमको समर्पित होते हैं, मैंने क्या समर्पण किया, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। किस चीज़ को आप समर्पित कर रहे हैं? सोचिए कौन सी बात है जिससे आप मेरे और समर्पित कर रहे हैं। आप समर्पित कर रहे हैं यही जो बनाए हुए बेड़े हैं आपके, यही जो घरौंदे जिसमें आप बैठे हुए हैं, यही जो अपने अपने जिसे कहते हैं जेल बनाए हुए हैं, जिस जेल के अंदर आप बड़े व्यवस्थित रूप से सोच रहे हैं कि आप परमात्मा के साम्राज्य में, इसको ही त्यागना है। और वो त्यागने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले ध्यान धारणा में निर्विचारिता में जाएं। जब आपके मन में विचार आता है तो उस विचार ही के माध्यम से आपके ये पिछले किए हुए, कहना चाहिए घर घरौंदे आपको घेर लेते हैं। जितनी देर आप निर्विचारिता में बैठ सकेंगे उतना ही आपका वृक्ष बढ़ेगा। निर्विचारिता में ही आत्मिक पृष्ठ बढ़ता है, और कोई ऐसा वातावरण नहीं जिसमें ये इसकी वृद्धि हो सकती। कोई कहेगा कि हमने खूब बैठ के माँ के भजन गाए, उससे कोई कितना भी भजन गाए, कोई कितने भी मंत्र कहे, चाहे कुछ कह ले, उस मंत्रों से या उस भजन से अगर आपके अंदर निर्विचारिता स्थापित नहीं होती तो आप चूक गए उस बात को। बहुत से लोग हैं, हमने देखा, अभी एक देखा हमने, हरे रामा होरे रामा होरे रामा, पागल के जैसे सारी दुनिया दौड़ रही। अभी कहाँ जा रहे हैं? एक मनोरंजन करते हुए सारे दौड़े जा रहे हैं, हरे रामा। उससे क्या मिलने का? उससे किसी को कुछ मिला? किसी में कोई परिवर्तन आया? कोई उनमें अच्छाई आई? सिर्फ आपने बजाय इसके कि आप इस तरह के कपड़े पहने के कुछ और कपड़े पहन लिए और रास्ते में आप दौड़ते घूम रहे हैं चिल्लाते हुए हरे रामा हरे कृष्णा। आपके अंदर कृष्ण की कोई चेतना आई है? कृष्ण की चेतना है कि आप साक्षी स्वरूप हो जाते, क्या आप साक्षी स्वरूप हो गए? फिर इस तरह की बाह्य चीज़ों में उलझ जाने से भी मनुष्य कभी कभी अपनी ऊर्ध्वगामी गति को बदल करके अधोगामी पर आ सकता है। जैसे एक छोटी सी चीज़ मैंने आपसे बताई, मनोरंजन सहयोग में मना नहीं है, लेकिन मनोरंजन ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप में निर्विचारिता स्थापित हो। लेक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे आप में निर्विचारिता स्थापित हो। मंत्र ऐसे कहना चाहिए जिससे आपके